दोस्तों, ऑनलाइन हिकमत टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शरबत तैयार करने का तरीका बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपकी जिस्म से जितनी भी गर्मी होगी वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये शरबत गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। हकीम हजरात ये शरबत बनाकर इस्तेमाल करने के लिए गर्मियों में लाजमी मशवरा देते हैं। दोस्तों, इस शरबत के इस्तेमाल से आपके जिस्म से फासल मादों का अखराज हो जाएगा, आपके जिस्म में तेज़ी पैदा हो जाएगी, आपका जिस्म चाको चौबंद हो जाएगा। इसके अलावा जिन मरीज़ों को कब्ज़ वगैरह की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। तो इस शरबत को बनाने के लिए हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है तुखम मलंगा। कुछ लोग इसे बलंगू भी कहते हैं और कुछ लोग इसे तुखम बलंगा भी कहते हैं। दोस्तों, तुखम मलंगा का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर इसको बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म की गर्मी को ख़त्म कर देता है और जिस्म में ठंडक पैदा कर देता है। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत भी पाई जाती है। इसके अलावा तुखम मलंगा में ओमेगा 3 भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। तुखम मलंगा का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल से महफूज रखता है, दिमाग को मजबूत बनाता है। गर्ज के तुखम मलंगा हर लिहाज से मुफीद है। दोस्तों, तुखम मलंगा के बीजों में हर किस्म की सोजिश और खारिश को रोकने की ऐसी खुसूसियत मौजूद होती है जो जिल्द में नमी को बरकरार रखने में मदद देती है। तो इसका फ़ायदा यह होता है कि चेहरे पर सुर्खी मैल दाने नहीं बनते या दानों के ना बनने में यह बहुत अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, तुखम मलंगा का तेल चेहरे के साथ साथ कोहनियों, एड़ियों और हाथों की जिल्द को खुश्क होने से महफूज रखता है। इसके तेल का इस्तेमाल ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि आम मौसम में भी किसी भी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा तुखम मलंगा में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो चेहरे और हाथों पर बढ़ती हुई उम्र के असरात को रोकने में मदद देते हैं। तुखम मलंगा के तेल का इस्तेमाल झुर्रियों और लाइनों को बनने से रोकता है। इसके अलावा दोस्तों, तुखम मलंगा का इस्तेमाल करने से बाल भी बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाते हैं। 2 मुंह के बाल नहीं बनते, बालों की बढ़ोतरी तेज़ हो जाती है, उनके गिरने में कमी आ जाती है। तुखम मलंगा में एक जुज़ पाया जाता है तांबा। तांबा हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बालों को बड़ी तेज़ी से नशोनुमा देता है। इसके इस्तेमाल से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। तुखम मलंगा में दोस्तों जिंक भी पाया जाता है जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुखम मलंगा में आयरन की भी काफ़ी मिकदार शामिल होती है जो कि बालों को घना और लंबा रखने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तुखम मलंगा सोजिश में कमी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वज़न कम करने के लिए खानों में तुखम मलंगा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा सकता है क्योंकि इसमें कैलोरीज ना होने के बराबर होती हैं। तुखम मलंगा शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है क्योंकि ये इंसुलिन की मिकदार को मतवाज़न रखता है। इंसुलिन वज़न बढ़ाने और पेट पर चर्बी जमाने की वजह बनती है, इसलिए मोटापे का शिकार अफराद रोज़ाना 1 मुट्ठी तुखम मलंगा लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों, इसमें प्रोटीन शामिल होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुखम मलंगा के इस्तेमाल से हड्डियाँ मजबूत और ताकतवर होती हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। ये निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है और खाना जल्द हजम करने में मदद देता है। दोस्तों, तुखम मलंगा नाकारा हो जाने वाले टिश्यूज़ को दोबारा पैदा करने की सलाहियत भी रखता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और अमाइनो एसिड पट्ठों को ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं और उनकी कारकर्दगी बेहतर कर देते हैं। तो आइए अब आपको दूसरे जूस इसबगोल की खसूसियात के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसबगोल इस्तेमाल करने के हकीम हजरात बेशुमार तरीके बताते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए सेहत और तंदुरुस्ती की ज़मानत भी देते हैं। इसबगोल मजाज के एतबार से सर्द बल्कि सर्द तर तस्वर किया जाता है। इसमें पानी जज़ब करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है, इसलिए जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये जैली या गाढ़ेपन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इसबगोल के इस्तेमाल से कब्ज़, तज़ाबियत और अल्सर जैसे अमराज में बहुत फ़ायदा होता है। पेशाब के अमराज में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। ये पेशाब आवर है और गुर्दों को साफ़ करता है।
ऐसे अफराद जो दायमी कब्ज़ का शिकार हैं उनके लिए इसबगोल का इस्तेमाल बेहतरीन इलाज है। इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करने से मैदे की तज़ाबियत दूर हो जाती है और तबीयत में ताजगी पैदा होती है। अल्सर के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए इसबगोल नहायत ही कीमती फ़वाइद का हामिल है। इसबगोल का इस्तेमाल न सिर्फ मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है बल्कि प्यास की शिद्दत में भी तस्कीन देता है। इसबगोल का छिलका अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद और ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो उनको हैरान कुन फ़ायदा पहुँचाता है। मर्दों के लिए इसबगोल का छिलका हैरत अंगेज़ फ़ायदे पहुँचाता है, ताकत में इजाफा करता है और मादा मनवी को गाढ़ा करता है। इसके अलावा ये मर्दों की बेशुमार बीमारियों का इलाज भी है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल मर्ज से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। वज़न कम करने के लिए और मोटापे को खैरबाद कहने के लिए इसबगोल से बेहतर कोई इलाज नहीं। तो आइए अब आपको तीसरे जुज़ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गूंद कतीरा ठंडी खसूसियत का हामिल है। इस तरह यह गर्मी के दौरान जिस्म के दर्जा हरारत को कम रखने और गर्मी में लू से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गूंद कतीरा के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। गर्मियों के दौरान बच्चों में नाक से खून बहने पर काबू पाने के लिए ये बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल हाजमा को बेहतर बनाता है, जिससे कब्ज़ को दूर करने में मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल ज़ियाबीतस या हमल की वजह से पेशाब की बेकायदगियों के लिए भी मुफीद जाना गया है। ये जिल्द की झुर्रियाँ और उम्र बढ़ने की दीगर अलामात की ज़ाहरी शक्ल को कम करता है। खांसी के लिए भी बहुत मुफीद है। जिल्द के जलने वाली जगह पर इसका पेस्ट लगाना मददगार साबित होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपने इन तीनों को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके इस्तेमाल करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो आपने करना क्या है कि 1 चम्मच आपने तुखम मलंगा का एक कटोरी में डाल देना है और उसमें 1 चम्मच आपने छिलका इसबगोल का भी डाल देना है और 1 चम्मच ही आपने उसमें गूंद कतीरा शामिल कर देनी है। अब इन तीनों चीज़ों को आहिस्ता से आपने मिक्स कर लेना है और एक कटोरी को 1 गिलास पानी डालकर भर देना है। सुबह निहार मुंह उठकर आपने इन तीनों चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और किसी जग में डालकर इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी शामिल कर लेना है। जायके को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप इसमें थोड़ी मिकदार में चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मज़ीद जायके को बेहतर बनाने के लिए अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 अदद लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस शरबत को आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के तकरीबन 1 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना। तो चंद दिनों के इस्तेमाल के बाद आप अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस करेंगे। आपके जिस्म में एक नई तेज़ी पैदा हो चुकी होगी। आपका जिस्म पहले से सुडौल और खूबसूरत नज़र आने लगेगा। हड्डियां आपकी मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। आपके जिस्म के जोड़ों से आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप इसको जितनी देर तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।